नमस्कार, मैं जवाहर थानवी दिल की आवाज से। जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, मैं दिल की आवाज से जितेंद्र पुरोहित जवाहर जी थानवी के साथ में, और आज हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान, सुप्रसिद्ध मेहमान। आज जो हमारे साथ में शेफ जुड़े हैं वे खामगांव नहीं बुल्ढाना जिले के सरताज के रूप में हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के जो विशेष मेहमान हैं वे है संजय जी उमरकर सर, निवासी संपादक अजिंक्य भारत पेपर के। एनजीओ ग्रुप से पिछले 20 वर्षों से बहुत अच्छे कार्य में जुड़े हुए। आइए संजय जी, आइए। वेलकम संजय जी। स्वागत है संजय जी। नमस्कार सभी को। आपने जो उपक्रम चालू किया उसी में मुझे बुलाया, मैं आपका सही में शुक्रिया अदा करता हूं, और ये उपक्रम अच्छा चलते रहे ये शुभकामना देते हुए आपके साथ में हाजिर हूं। धन्यवाद धन्यवाद। ये खामगांव का सौभाग्य है कि जलगांव जामोद से बिलोंग करने वाले संजय जी आज खामगांव शहर की एक पहचान बन चुके हैं, जिनका अपना एक वजूद है, और उन्होंने एक मील का पत्थर साबित कर दिया और अजिंक्य भारत नाम से एक ऐसा सितारा, ध्रुव तारा, जिसको हम अलग से चमकने वाला सितारा कहेंगे, वो पेश किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज कार्यक्रम की शुरुआत हम हर टाइम की तरह नए कलाकार जो हमारे ग्रुप में जुड़ते हैं, आज इस हफ्ते हमसे जो जुड़े गौरव डिडवाणिया, सुपर बाजार के प्रोपराइटर। जी हां, बहुत ही बेहतरीन तरीके में गीत उन्होंने पेश किया है कभी कभी फिल्म का। आइए उन्हीं की आवाज में। अपने व्यापार के साथ में गीत गायन का शौक रखना और बहुत अच्छी बात है। क्या बात है गौरव जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी। इस हफ्ते दिल की आवाज ने एक नया कार्यक्रम चालू किया, जिसमें रविवार के दिन से किशोर जी जोशी, दीपक जोशी जो मिहान में हैं, उनके बड़े भाई किशोर जोशी बुल्ढाने जिले में सभी राजनीतिक, सामाजिक एनजीओ ग्रुप, इनसे सभी लोग परिचित हैं। ऐसी शख्सियत के मालिक, उन्हीं के स्मृति में एक गीत प्रतियोगिता रखी गई। उस गीत प्रतियोगिता में कुल 12 पार्टिसिपेंट लोगों ने भाग लिया। आइए हम आज 12वें नंबर पे आने वाले शख्स बसमत से राधेश्याम जी देवड़ा साहब, इनका गीत सुनेंगे। हिंदी फिल्म का गाना है, कुमार जी पर मुकेश की आवाज में है ये गीत, और ये मुकेश जी ने गाया है और बहुत ही सदाबहार गीत है। बहुत अच्छा गाया देवड़ा जी आपने। सबको ग्रुप में आप मोटिवेट भी करते रहते हैं, आपका आशीर्वाद भी सबको मिलते रहता है, और आपने बहुत अच्छा ये गीत प्रस्तुत किया, बहुत ही बढ़िया। अभिनंदन आपको। संजय जी, आपसे आज बातचीत का मौका मिला, तो आप जो जलगांव जामोद से बिलोंग करते हैं, तो जलगांव जामोद से ही आपका पूरा एजुकेशन हुआ या कैसा आपका? हाँ जी हाँ सर जी, मेरा एजुकेशन 10वीं कक्षा तक जलगांव जामोद में हुआ। उसके बाद में आगे की पढ़ाई के हिसाब से मैं अकोला शिफ्ट हुआ। मैंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किया, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। क्या बात, बहुत बढ़िया। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट के डिप्लोमा
इस तरीके से कुछ 2-4 और कोर्सेज किए। मैं शुरू में हिंदुस्तान लीवर खामगांव में सर्विस करता था। वो कौन से साल में? 91-92 की बात है, जो खामगांव में मैं सर्विस किया करता था हिंदुस्तान लीवर में। अच्छा। बाद में मैं मुंबई में एक कंपनी में सिलेक्ट हुआ। वहाँ कुछ काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहिए। मैं वहाँ पंप इंडस्ट्री में काम करता था, जो कि सबमर्सिबल पंप, ये नया कॉन्सेप्ट इंडिया में आया था। तो वो बात को लेकर मैं मेरे होम टाउन जो जलगांव जामोद है, वहाँ पे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। और फिर बिजनेस धीरे धीरे बढ़ाते हुए मैं खामगांव, नांदुरा, शेगांव, इस तरीके से हर जगह अपना आउटलेट खोलना चाहता था। सबमर्सिबल यानी जैसा एग्रीकल्चर के हिसाब में तो आपका खेती भी वहाँ पे थी क्या? किसान? हाँ, मैं ओरिजिन मेरा किसान परिवार से ही है। मेरे परिवार का खेती यही मुख्य व्यवसाय था। और फिर उसी में मैं मतलब मेरे हिसाब से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने घरेलू और जो किसान लोग जुड़े हैं इस एरिया में, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, उन्हीं को सबको सपोर्ट करने के उद्देश्य से काम करना चाहता था। जो मैंने नौकरी करके नहीं कर पाता था, बिजनेस करके मुझे वो करना था। तो मैंने ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन का नया टेक्निक, जो कंसेप्ट जो इजराइल से आया था और बुल्ढाना जिले में करीब करीब नहीं के बराबर था, उसको 27 साल पहले चालू किया। सबसे पहले बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद तालुका में केली के ऊपर और कॉटन के ऊपर ड्रिप का काम प्रयोग हमने किया। उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए पूरे डिस्ट्रिक्ट में लेकर गए। आज बुल्ढाना जिला ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन में नंबर 1 का जिला माना जाता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन। इसमें सहयोग योगदान रहा है। मैंने इजराइल से साइंटिस्ट यहाँ बुलाए। करीब करीब 2-3 साइंटिस्ट इजराइल से यहाँ आए, जिन्होंने यहाँ के किसानों को मार्गदर्शन किया। बहुत बढ़िया। और इस तरीके से काम जो है वो बढ़ते गए और काफी तरीके से किसान जो है अपनी फसल जो है वो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन पे लेना चालू कर दिया। तो ये काम को थोड़ा बार मेरा मतलब सहयोग रहा, ये इसका मुझे आनंद है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। आपके पहलू जितना खोलते चलो, वो हर पहलू एक नया पर्दा खोलते जा रहा है। मुझे अभी तक सिर्फ आपके बारे में, एनजीओ के बारे में ही पता था कि जलगांव में आपने एनजीओ में तहलका मचा दिया। और विजय कुमार जी चौधरी साहब आपकी बहुत तारीफ करते हैं और आप यहाँ पर लाइन्स में मुझे दिखे, लेकिन रियल में चौधरी साहब आपकी तारीफ करते हैं कि आप जायंट्स के वहाँ हीरो थे। और उनका तो कहना है कि अपना ये जो नासिक टू यानी खामगांव से नासिक तक के रीजन में जो संजय उमरकर साहब ने जो नाम रोशन किया है, ये डिवीजन का, फेडरेशन 2 का, वो बहुत ही तूफान तरीके में। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले फनकार हमारे साथ में इस सप्ताह जुड़े भी और इस प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। आइए, 11 नंबर के उनका नंबर आया है और उन्होंने एक तमिल गीत गाया है। तमिल तेलुगु गीत है शायद ये, बहुत ही शानदार। अभिलाष जी, तो जजों ने इनके स्वरों के आधार पर इनको 11वें क्रमांक पर जो शब्दों की तो जो है वो अपन समझ नहीं पाएंगे, स्वर उनके जो है तो उस हिसाब से इनको ये कॉम्पिटिशन के अंदर में आती से आज कुलकर्णी जी, आपका अभिनंदन। बहुत अच्छा आपने गाया, शुरुआत अच्छी रही आपकी, आगे भी आप गाते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। 10 नंबर पे अगला गीत प्रवीणा जी शाह का है। आइए उन्हीं की आवाज में। और उनका भी नेशनल हाई स्कूल के
आचार्य प्रवीणा शाह और बहुत सामाजिक कार्य में भी सक्रिय रहती है, धार्मिक आध्यात्मिक कार्य में भी सक्रिय रहती है। उसमें से समय निकालकर उन्होंने किताब भी लिखी और संगीत में भी उनका बहुत अच्छा शौक है। गीत गायन के अंदर में गीत से जुड़े पिछले हफ्ते हमारे मेहमान भी थे। मीना जी, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। पायदान 9 पर श्रीकांत सतदेव, मियान नागपुर से जुड़े और दीपक जोशी जी के मित्र भी है, सहकारी होंगे और आज बहुत अच्छे उनके गीतों की प्रस्तुति रहती है। बहुत बढ़िया व्यक्तिमत्व है श्रीकांत जी सतदेव, नागपुर मियान से। क्या बात है श्रीकांत भाई, बहुत बढ़िया, अभिनंदन आपका, बहुत ही खूब। अगले फनकार नागपुर से जो पायदान नंबर 8 पर पहुंचे हैं, अतुल जी खांडेकर। जी हां, बहुत ही बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया अतुल भाई, मजा आ गया, शब्दों के भाव बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, अभिनंदन अतुल भाई आपका, धन्यवाद। जलगांव में आपका एनजीओ में बहुत नाम, जो तारीफ मैंने अभी बात की थोड़ी देर पहले, तो कुछ किस्से तो विजय साहब ने बताया हमारे को, लेकिन हम वही विजय गाथा आपसे सुनना चाहते हैं। हम लोगों ने वहाँ यूथ हॉस्टल करके संस्था है इंटरनेशनल, उसकी मेंबरशिप लेते हुए उसके जरिए काफ़ी काम किए और उसके बाद एक वहाँ पे विजय कुमार चौधरी जी जो उपाध्यक्ष है जायंट्स के, उनके मार्गदर्शन में हमने जलगांव जामोद में जायंट्स ग्रुप खोला। जायंट्स ग्रुप के माध्यम से वहाँ हमने लोकल लेवल पे काफ़ी काम किए, लेकिन एक बड़ा काम मित्तल भाई जी वहाँ पे है केला सप्लाई वाले, उनकी सहयोग से तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर किशोर केला, डॉक्टर दलाल, इनके सहयोग से हम लोगों ने वहाँ पे गोरा खैरनार की मार्गदर्शन में, गोरा खैरनार मुंबई के आयुक्त थे, बहुत फेमस आयुक्त थे खैरनार जी का तो बहुत नाम है, और उन्होंने वहाँ के रेड लाइट एरिया में जो प्रोस्टिट्यूट्स है वहाँ पे रेड करके वहाँ से करीब करीब 140-50 लड़कियों को छुड़ा है। वैसे तो उन्होंने 600-700 लड़कियों को छुड़ा है, लेकिन 140-50 लड़कियों को उनके घर पहुंचाने का, उनमें से कुछ लोगों की शादी करने का, क्या बात है, और उन लोगों में से कुछ को अपने पैरों पे खड़ा करने का सहयोग हम लोगों के उस समय के ग्रुप को मिला। और ये तो एक हिसाब से एक हीरो वाली बात हो गई संजय जी। मेरे हिसाब से जिले में, शहर में छोड़ो, जिले में छोड़ो, प्रदेश में भी ऐसे काम के अंदर शायद ही कोई ऐसा व्यक्तिमत्व हो जिन्होंने हिस्सा लिया हो। आपने तो वो मिसाल साबित की है कि आज हकीकत में हमें फक्र है कि हम जिनके साथ में आज बैठे हैं, सही में वो हकीकत में हीरो हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। नेपाल से भी करीब करीब 40-45 लड़कियां थी जिनको उनके घर नेपाल छोड़ा गया। कुछ लड़कियां साउथ से थी, उनको भी उनके घर छोड़ा गया। कुछ लड़कियों ने ऐसा बोला कि हमें हमारे घर वाले अभी लेने के लिए तैयार नहीं, तो वहीं पे लोकल एरिया में आदिवासी लड़के जो थे उनसे उनकी शादी करा के आज वो सुखी संसार अपना वहाँ कर रहे हैं। कुछ लड़कियों की शादी करा दिया, कुछ लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए उनको खुद का बिजनेस, किसी को टेलरिंग काम, किसी को अपना पुश्तैनी काम जो आता था वो काम से लगाया। और ये सब जायंट्स क्लब के सभी साथी जो हमारे थे उस समय, उनका सबका सहयोग हम लोगों को मिला और ये अच्छा कार्य उस समय हमने किया। उसके लिए हमको वहाँ इंटरनेशनल का अवार्ड भी मिल चुका था। क्या बात, बहुत ही बढ़िया।
आप वहां पे एनजीओ ग्रुप से जो जुड़े थे जायंट से, और यहाँ आप आने के बाद में जो जुड़े लायंस क्लब से, ये नहीं, मैं जायंट्स जो क्लब है उसमें ही काम करना चाहता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे कुछ मित्र लॉयंस के साथ में जुड़े थे। मित्रता फिर वजह वो मित्रता की वजह से मैं लॉयंस क्लब में ज्वाइन हुआ, और यहाँ लॉयंस क्लब में आने के बाद में भी हम लोगों ने मिलकर एक बड़ी उपलब्धि, जो मैं जिस समय मैं सेक्रेटरी था उस समय एक लॉयंस आई हॉस्पिटल की जो है वो न्यू हमने रखी। अच्छा, और अच्छा। लॉयंस आई हॉस्पिटल खामगांव में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हाँ, जो है हाँ, हमने यहाँ हकीकत पे खड़ा है, ये किया। नगर पालिका नगर का जो पालिका हॉस्पिटल जो है हाँ, उसी में है वो। उसी में हमने उसको चालू करवाया। वो एक बड़ी उपलब्धि हमारे कार्यकाल में हुई। तो मेन बात, तो सामाजिक कार्य करने का जो जज्बा है वो लायंस रहो कि जायंट्स रहो, वो है करके, मतलब वो आज लेकिन हर जो काम में संजय जी ने हाथ डाला है तो वो यशस्वी किया, और काम भी वो अभिनव काम रहे मील का हो। पत्थर ही फिर रखा वो है। जो प्रोस्टेट लड़कियों को विवाह कराने वाला कार्य रहो, या फिर इस तरह नहीं का नहीं, हॉस्पिटल उन की जो लड़कियों उनका को प्रोजेक्ट छुड़ाना, डिमांड करते हैं, वो बहुत ये बड़ा सबसे काम है। बड़ी बात जीवन थी। बदल जाता है, एक बात, हाँ। मेन बात है। बहुत बढ़िया कार्य, अभिनंदन आपको। अगले फनकार राधेश्याम जी शर्मा साहब, नागपुर से। नागपुर मियान से राधेश्याम जी शर्मा, और इनका जो परिवार है, स्पेशली इनके जो नाना थे, उनके फिल्म इंडस्ट्री से बड़े गहरे संबंध थे। आर्य जी, तो बलराज जी साहनी और जो जूने जो कलाकार हो गए उनसे करीबी रहे हुआ परिवार है। और राधेश्याम जी अभी नागपुर में रहते हैं, मियान में अधिकारी है, और साथ में पूरे ग्रुप में एक्टिव है, सक्रिय है, सबका मनोबल बढ़ाते रहते हैं और अच्छा गाते भी है। राधेश्याम जी, आपका अभिनंदन, आप ऐसे गाते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। सर, मैं पूछना चाहता था, मुझे बार बार रिमाइंड होता है कि आपने जलगांव में 100 गायें डोनेट कर दी, वो कौन सा किस्सा है, थोड़ा मुझे बताइए। हमारा परिवार जो है किसान परिवार था, और गाय जो है किसान के लिए माता समान होती है। और हमारे पूर्वजों ने काफी सारी मतलब गौ माता का जमावड़ा किया था। और एक वो उस समय काफी खेती रहती थी, और काफी मतलब डिपेंडेंसी जो है गाय बल पर ही खेती की रहती थी। बाद में आधुनिकरण हुआ, उसमें ट्रैक्टर आने लग गए, सभी आने लग गए। और ऐसे करते समय गौ माता का संगोपन, मैं एजुकेटेड होने के बाद में मेरे परिवार में खेती करने की जवाबदारी मेरे पर आने के बाद मेरे से थोड़ा सा मुझे असंभव लगा। तो मुझे एक क्षण में क्लिक हुआ कि हमारे दादाजी जो थे, वो किसी ने अगर गाय उनके लिए घर के लिए मांगी तो अच्छे में से अच्छी गाय, उसको जो पसंद आई वो गाय उसको देते थे। और मैं फिर छोटा था जब मुझे उन्होंने बताया कि अपन ये गाय जो है इसको बेचते नहीं, इसको दान करना चाहिए, देना चाहिए, जिसी को जरूरत है उसी को देते थे। तो वो दिमाग में मुझे आया, तो मैंने भी गांव में दौंडी देकर, मतलब जाहिर कर कि किसी को जिसको भी अगर गाय चाहिए तो मेरे यहाँ से वो लेके जा सकता। तो ऐसे में मेरे यहाँ मेरे खुद के जो हिस्से पे जिसको बोलते, वो 100 के ऊपर 110 115 गाय थी। तो उसमें से करीब करीब 100 के ऊपर गाय मैंने वहां उस समय डोनेट किया था गांव वालों को। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये अभी भी उन्होंने उनके संभाल के हाँ, अभी भी कुछ लोगों के आपने पास एक हिसाब में से तो 100 परिवारों को रोजगार एट ए टाइम दे दिया था समझो, क्योंकि गौ के ऊपर गौशालाएं जो है देवलापार में है, विश्व हिंदू परिषद उसको बहुत फॉलो करते, और देवलापार में तो उस पर बहुत बड़ा नागपुर रिसर्च के पास सेंटर में। और मेडिसिन वगैरह उन्होंने उसकी डेवलपमेंट किया है। उसके बाद में जलगांव में राका साहब का जो है ज्वेलरी वाले जो है, उन्होंने उसको बहुत बड़ा अच्छा सेंटर बनाया, और अकोला में गौशाला के ऊपर है। तो उनके उनके हिसाब से तो एक एक परिवार के लिए एक एक गाय ने एक रोजगार का जरिया आपने पैदा कर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। क्या होगा वो एक दो। अगले फनकार हैं मुंबई से अनिल बिस्सा। अनिल कुमार जी बिस्सा बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा सिंगर हैं। उनका महाचंद्र कांडेवाली,
जोगेश्वरी वगैरह इनके कार्यक्रम होते थे, फॉलोअर है, राजस्थान में भी इनके फॉलोअर है। मांडू माई स्टार मेकर पे 150-2 हजार गाने गाए हुए थे। बहुत अच्छे कलाकार है। बेसिकली खामगांव में भी इनका शिक्षण होगा। अभिनंदन मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। संजय जी, आप एजुकेशन के भी मामले में आपका मैंने नाम सुना, सोशल एक्टिविटी में भी आपका नाम सुना, तो एजुकेशन फील्ड में अपना क्या योगदान रहा, थोड़ा अपने दर्शकों को बताएं। एजुकेशन में हमारा जो एरिया है वो आदिवासी एरिया था, जलगांव जामोद संग्रामपुर तालुका। उसमें मेरे दादाजी ने 1959 में हाई स्कूल खोला था, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है, आपके दादाजी एक्स एमएलए के रूप में भी रह चुके महाराष्ट्र शासन हाँ, के। वो वहाँ पे एक्स एमएलए थे उस समय। उन्होंने वो 57 से 62 की बात है, पुरानी, काफी पुरानी बात है। हमारा परिवार वैसा राजनीति से जुड़ा रहा, मैं खुद भी राजनीति से जुड़ा रहा काफी सालों तक। और उसी के आप तो अभी भी जुड़े हैं राजनीति से, आज अभी भी आप चर्चा में रहते हैं, हमेशा चर्चा में भी रहते हैं। और मुकुल जी वास्तविक से आपके बहुत गहरे संबंध है, ये पूरे जिले को पता है। बराबर है। सभी हमेशा विधानसभा के चुनाव के समय नाम रहता है पहले 3 के अंदर। जानकारी के तौर पे है, बता रहा हूँ। तो उसी के माध्यम से हम लोगों ने कुछ वहाँ पे संस्थाएं खोली थी। आज मैं प्रेसिडेंट हूँ एक संस्था का, जिसमें 2 हाई स्कूल्स और एक जूनियर कॉलेज है। और देहात में हम लोग काम करते, जहाँ कोई काम नहीं करता वहाँ पे हम लोग काम करते एजुकेशन देने का। मुझे अच्छा स्टाफ मिला, अच्छे लोग काम करने वाले मिले, और उनके सहयोग से काफी अच्छा काम हम लोग एजुकेशन फील्ड में कर रहे हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले फनकार खामगांव के हम सबसे परिचित और मेरे मित्र अमित चावंडे। ये खामगांव आइडल रह चुके हैं अमित चावंडे। आज से 12 साल पहले खामगांव में खामगांव आइडल स्पर्धा हुई थी, और बहुत अच्छा गाते, हर कलाकार की आवाज में गाते। आपकी जानकारी में अपने सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक लक्ष्मी बालसुब्रमण्यम जी का भी निधन हुआ है, तो उनकी स्मृति में उन्होंने बहुत अच्छे गाने गाए। ये गीत भी उन्होंने उनके स्मृति में मैंने प्यार किया फिल्म का ये गाना है, बहुत अच्छी कोशिश की उन्होंने। और बहुत बढ़िया अभिनंदन अमित चावंडे जी, आपका बहुत बेहतरीन। अमित जी, आपका खामगांव के एनजीओ ग्रुप में जैसे आप जुड़े लायंस क्लब से और आए हॉस्पिटल वगैरह, तो ये संकल्पना थी। और मेरे ख्याल से आपके ही रेजिम के अंदर अन्न क्षेत्र वगैरह का भी जो मेरे ख्याल से काम, आप मेरे ख्याल से उस वक्त सेक्रेटरी थे क्या? नहीं, मैं प्रेसिडेंट था। मेरे 1 साल पहले काम चालू हुआ था। अच्छा। लेकिन वो उसको कंटिन्यू करने का काम जो है, मतलब हाँ। उसको पहले सोचा था कि हम करेंगे करके, बरोबर, कुछ दिनों के लिए, बरोबर, साल भर के लिए करने का सोचा था। या पहले शुरू में तो 20-21 दिन का ही सोचा था। हाँ। उसके बाद में फिर उसको हमने, उस समय मैं उसमें पदाधिकारी तो नहीं था, लेकिन मैं प्रोजेक्ट इंचार्ज मुझे बनाया गया है। और हम लोगों ने उसका 21 दिन का जो प्रपोजल जो था, हमने जो सोचा था, उसको पूरा साल भर कंटिन्यू किया। उसके बाद में मैं खुद प्रेसिडेंट बना, तो मेरे कार्यकाल में तो मैंने उसको वापस से शुरू किया कंटिन्यू। और मेरे साथ में मेरे सहयोगी अभय अग्रवाल, उज्जवल गोयनका और सभी लोगों ने, क्लब के सभी सदस्यों ने मेरे साथ में जो थे उन लोगों ने सहयोग किया। और एक खामगांव जैसे गांव में एक अन्न छत्र जो 250 से 300 लोगों को रोज खाना हम वहां मुहैया कराते थे। उसमें दाल, रोटी, चावल, साथ में 2 रोटी, साथ में एक जिलेबी और एक बिस्किट का पैकेट, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम देते थे। अच्छा, जहाँ काफी गरीब लोग आते हैं, जिनके यहाँ आने जाने का किराया नहीं होता, जिनके खाने का टिफिन की व्यवस्था नहीं होती, उन लोगों को हम उनके रिश्तेदारों के लिए वो देते थे। एक्चुअली मरीज के लिए तो गवर्नमेंट देती है, लेकिन उनके रिश्तेदारों के लिए कोई व्यवस्था ऐसी है ही नहीं। तो हमने अभी वो प्रोजेक्ट पूरा लिया। अभी कोविड के कारण बंद है, लेकिन अभी तक हम वो कंटिन्यू करते आए और इसके बाद में भी कंटिन्यू करेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अच्छा एक प्रोजेक्ट था। ये तो है ही काम। मैं आपका जो नाम खामगांव में जो चर्चा में बहुत जो सुना, वो लायंस एक्सपो में आप बहुत जबरदस्त
स्लैश वे, पिछली बार जो हाँ, कि continue। पहले नाना नानी पार्क पर होता था और उसके बाद में सीधा पॉली के ग्राउंड पर पॉलिटेक्निक बड़ा हो ग्राउंड पर गया। उसका बहुत बड़ा स्वरूप लिया आपने। खामगांव में लॉयंस एक्सपो करके एक एक्टिविटी लॉयंस क्लब खामगांव ने चालू किया था, हम लोग उसमें शामिल थे। लेकिन एक छोटे ग्राउंड में खामगांव के अंदर नाना नानी पार्क जहां बना है वो वहां हम करते थे। लेकिन बाद में वहां काम चालू होने के बाद में हमें पता चला कि वहां हो नहीं सकती एक्टिविटी, तो हमने उसको पॉलिटेक्निक ग्राउंड में, जिसको मोदी ग्राउंड भी बोलते हैं, हाँ, मोदी जी की सभा वहां हुई थी, काफी बड़ी विशाल सभा हुई थी। तो वो वहां पे हम लोगों ने वो ग्राउंड पे हमने एक्सपो का मतलब किया, वहां से स्टार्ट किया। वहां पे बड़े पैमाने पे हमने उसको किया, जो कि एक हिस्ट्री बन गई। और सुपर हिट हो गया वो। हाँ, उसी के कारण लॉयंस आई हॉस्पिटल जो है हमारी एक्टिविटी, उसी के माध्यम से हमने वहां किया। तो वो एक अच्छी एक्टिविटी हमारी रही, और जब से एक्सपो जो है वो कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं, और बढ़िया एक्टिविटी रही। सुपर हिट है, बहुत बढ़िया। मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी एंट्री एनजीओ से पत्रकारिता में कैसे हुई? थोड़ा अगले फनकार हैं नंदकिशोर कांडेकर। मैं इस गीत के बारे में और कंपटीशन के बारे में नंदकिशोर जी के बारे में बोलना चाहूंगा कि जैसा ओलंपिक में 100 मीटर की जो डैशिंग रेस रहती है, तो वो 100 मीटर के जैसी डैशिंग रेस में वो जो कैंडिडेट रहता है, खिलाड़ी अपनी जान लगा देता है। तो प्रतियोगिता के इस गीत के लिए उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है, तो दोनों जो जज हैं वो इतने कश्मकश में आ गए कि उनके लिए नंबरिंग देना कम से कम 2 दिन बहुत बढ़िया उनके लिए लगा। ये 2 दिन तक वो कंफ्यूज रहे, इतनी बार उन्होंने ये गीतों को सुना। नंदकिशोर जी पिछले 2 और 3 नंबर के लिए काफी घश्मकश हुई और इनका परफॉर्मेंस बहुत गजब रहा। बहुत ही खूब नंदकिशोर जी, बहुत ही खूब। मुझे तो लगता है आपकी कहीं स्टोरी भी धड़कन की तो नहीं है? धड़कन बहुत बढ़िया गाना है, बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया नंदू भाई ने। केवी टैक्सी एसोसिएशन खामगांव के जनरल सेक्रेटरी है, भारतीय जनता पार्टी खामगांव शहर के उपाध्यक्ष है, और नंदकिशोर फेमस मेडिकल स्टोर है। और उसके साथ में रात में समय निकालते हैं, मतलब मेरी जो जानकारी है रात को 12 बजे से, तो फिर बाद में इनका 2-3 बजे तक के गाने का अगले नगर सेवक के रूप में मैं इन्हें देखना चाहता हूँ। और स्टार मेकर भी 2-2.5 गाने गा चुके, सुपर स्टार में नंदू भाई, सोशल वर्कर भी बहुत बढ़िया। नंदू भाई अभिनंदन भाई, बहुत खूब। मैं कंटिन्यू करूंगा बात पर। अपनी पत्रकारिता में जो पदार्पण हुआ आपका, वो कैसे हुआ? मैं राजनीति से जुड़ा होने के कारण मुझे लोगों के काम करना और लोगों की समस्याओं में ध्यान देकर उनको मदद करना, ये मेरा मतलब हॉबी है। तो वो काम करते हुए मुझे ऐसा लगा कि शायद राजनीति में मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, ये मुकाम पे नहीं पहुंच सका कि मैं कुछ लोगों को दे सकूं और कुछ कर सकूं। तो मैंने मीडिया, ये जो माध्यम है जिसके जरिए मैं लोगों की आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाने का काम अच्छी तरह से कर सकता हूं। तो वही जो लोकशाही का चौथा आधार स्तंभ जिसको बोलते मीडिया, और उसी को मतलब चुनकर मैंने वो ये सुनिश्चय किया कि अभी जो लोगों के काम है इसके माध्यम से आम आदमी का जो आवाज है, बिग शॉट लगा दिया एकदम। हाँ, जैसा पत्रकारिता में लोग पहले पत्रकारिता वगैरह के शौक के तौर पे बोलो या फिर पहले खुद ही वर्किंग के लिए बोलो, तो आपने तो आपके साथ में ही सीधे कम से कम मेरे 500 पत्रकारों को एक साथ में जोड़ के बाद में काफी अजिंक्य भारत जो आपने ये चालू किया, वो हकीकत में बहुत तारीफ काबिल है, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कहा जाएगा। जायंट्स क्लब, लॉयंस क्लब, उसके बाद में अजिंक्य भारत, म्हणजे आपका जो व्यक्तिमत्व बहुआयामी है और उसकी झलक अब अजिंक्य भारत के माध्यम से भी जिला महसूस कर रहा है। धन्यवाद। अगले फनकार हैं इस प्रतियोगिता के जिनको खिताब मिला तीसरे नंबर पे का, पायदान नंबर 3, और पायदान नंबर 3 पर पहुंचे
प्राध्यापक राजेश जी मंत्री सर बहुत कम गीत दिए, लेकिन जो गीत दिए तो नंबर वाले गीत दिए, क्या कहने इनके, बहुत ही जबरदस्त। राजेश जी मंत्री मेरे छोटे भाई डॉक्टर पंकज मंत्री पिताजी लेक्चरर है और बहुत पुराना परिवार है, मंत्री परिवार खाली में। क्या बात है, बढ़िया। बहुत बढ़िया मंत्री जी, राजेश जी बहुत बढ़िया। पैदान क्रमांक 2 पर रहे हुए भाई साहब मुकेश के नाम से विदर्भ में जिनकी ख्याति है, और संत गजानन महाराज के भगत जिन्होंने 200-300 वारी पैदल वारी अभी तक सेवा की है, और मुकेश जी की आवाज में बहुत अच्छा गाते हैं। 360 वारी इन्होंने की, 360 वारी पैदल जा चुके गुरुवार और रविवार को, जबरदस्त। बहुत भाई साहब मुकेश के नाम से पूरे विदर्भ में नाम है। कैलाश जी छागानी ये दूसरे पैदान पर रहे स्पर्धा के अंदर में, बहुत प्यारा गाना मुकेश जी की आवाज में, बहुत खूब, बहुत खूब। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। संजय जी, आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये है कि आखिरी सवाल हम जानना चाहेंगे कि और ऐसा अजिंक्य भारत का आपने जो पत्रकारिता स्पेशली पत्रकारिता के अंदर धमाका मचा दिया, तो वैसा अभी अगला आपका कौन से क्षेत्र में, जैसा राजनीतिक क्षेत्र में हम सभी की उत्सुकता है कि राजनीतिक क्षेत्र में आपका ऐसा कैसा रहेगा? एक इससे संबंधित और मैं प्रश्न पूछूंगा कि देखिए आपका सामाजिक कार्य, लॉयंस एक्सपो, उसके बाद में जॉइंट्स क्लब, ये सब देखते हुए उसके कृषि क्षेत्र में किया हुआ कार्य, और अब ये जो पत्रकारिता क्षेत्र में आप आए, इनिशियल स्टेज में जिले के लिए भी पेपर नया है, और आप में वो बात है कि आप जिस काम में हाथ डालते हो अभी तक का अनुभव रहा है, तो उसको बहुत ऊंचाई हर जगह पे आपने उस क्षेत्र में जहां भी हाथ डाला उसमें ऊंचाई हासिल करी, नंबर 1 पर रहे, लोगों को साथ में लेकर चले, लोगों को साथ दिया, हर किसी को मदद करी, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक तौर पे हो, चाहे हौसला अफजाई के तौर पे हो, उनके साथ में खड़ा रह के काम करने की बात हो। और एग्रीकल्चर क्षेत्र में तो आपने काम ऐसा किया कि जो महाराष्ट्र शासन खुद करना चाहता था, गोपीनाथ जी मुंडे खुद कहते थे कि इजरायली टेक्नोलॉजी हमारे को यहाँ लाना है, तो आपने तो उनके जो वहां कर ओरिजिनल जो टेक्नोलॉजी के जो डेवलपर थे इजराइल के, उन्हीं लोगों को आपने बुल्ढाना जिले की भूमि के अंदर उनको लाकर उनके थ्रू काम करवा दिया। आपका जितना अभिनंदन एक किसान के तौर पे मैं करना चाहूंगा, वो हकीकत में तारीफ काबिल है। इसी में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे शौक है लोगों से जुड़ने का, और लोगों से जुड़ा रहना मेरी अब आदत बन चुकी है, और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ा रहूं, और जितना काम मैं कर सकता हूं उतना मैं करूं, यही मेरी एक अभी इच्छा है। मुझे एक आपका शेर याद आ रहा है कि सदगुरु का फरमाना है, और बहुत बुरी है जंग, लड़ने का अगर शौक है तो लड़ो गरीबी संग। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। तो जवाहर भाऊ के साथ में मैं तप सेवा सुमिरन में भी जुड़ा हूँ। सही वो बात एक हमारा एक आरोग्य विषयक हमारा कार्य है जो हम लोग साथ में करते हैं। जन जागृति का कार्य जो है, आरोग्य विषयक जन जागृति मेरठ संस्था है,
जिसके माध्यम से हम तप सेवा सुमिरन का कार्य जो है उसका मैक्सिमम आप उसमें भी टॉप पे ही रहे हुए हैं, जहां तक मेरा अनुभव है। मैं उस संस्था में तो हूँ। सब साथ में है और अपन लोग सब साथ में कर रहे हैं। उसी का भी प्रसार प्रचार करना है ताकि सारे लोग स्वस्थ और सुंदर रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। वो भी एक काम जो है हम लोगों ने हाथ में लिया है, उसी को भी आगे बढ़ाना है सबके सहयोग से। तो संजय उमरकर जी, हमारी शुभकामना आपके साथ में है। आप ऐसे आगे प्रगति करते रहो, समाज को आपकी सेवाएं मिलती रहे और आप नए नए उपक्रम करते रहो। इस प्रेस के माध्यम से भी आपकी प्रगति हो। हम दिल की आवाज ग्रुप से दिल से आपसे ये शुभकामनाएं देते हैं। और आज हम पायदान नंबर 1 पर और प्रतियोगिता में जिन्होंने पहला गीत पहले तौर पे डाला, प्रतियोगिता में पहले हिस्से में ही पहला नंबर लेकर गए, जिन्होंने हर गाने में तूफान पैदा कर दिया, स्वर्गीय किशोर जी जोशी स्फूर्ति के बख्शीश वितरण के ये पहले क्रमांक पर रहे हैं छत्तीसगढ़ से। अतुल जी व्यास वॉइस ऑफ किशोर कुमार के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में धूम मचा चुके हैं। और सुनिए उनकी आवाज में, सुमधुर आवाज में गीत। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं भी। अतुल जी आज राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से अनेक आर्केस्ट्रा में उनके कार्यक्रम होते। वॉइस ऑफ किशोर कुमार के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद रफी साहब के भी बहुत अच्छे गीत गाते हैं। यूट्यूब पर उनका खुद का चैनल है और इंडस्ट्री इनको बहुत जल्दी ये पार्टनर करके इंडस्ट्री में सुप्रसिद्ध हो। हम सबकी शुभकामनाएं, दिल की आवाज से दिल की शुभकामनाएं। कुछ तो उम्र बहुत कम है उनकी, बहुत अच्छी कोशिश कभी हमारी शुभकामनाएं के लिए। शुक्रिया। यह दोस्तों, आज थे हमारे साथ में खास मेहमान संजय जी उमरकर, सामाजिक कार्य में सक्रिय, उसके साथ में अभी पत्रकारिता क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं। बहुत अच्छे व्यक्तित्व आज हमें मिले और संजय जी उमरकर साहब का बहुत बहुत दिल की आवाज, दिल की तरफ से अभिनंदन, धन्यवाद देना चाहेंगे। आज हम अपने आप को फक्र महसूस कर रहे हैं। आज हमारे साथ में वो बैठे हैं और आज हमें उन्होंने इतना समय दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहूंगा कि हम पर उनका ऐसा ही प्रेम बना रहे, कृपा बनाई रहे हमारे पर, और आप यूं ही चमकते रहें, ऐसी हमारी दिल से दुआ है। गजानन महाराज के चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना कि आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होती रहे। इसी के साथ मैं जवाहर थानवी एवं जितेंद्र पुरोहित के साथ आज के मेहमान कलाकार संजय जी उमरकर साहब से विदा लेते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद भाऊ। मैं स्वर्गीय किशोर भाऊ जोशी के स्मृति में आपने जो ये कार्यक्रम बनाया, मैं खुद ही स्वर्गीय किशोर भाऊ का बहुत बड़ा प्रशंसक था। मैं उनका बहुत बड़ा उनको मानता था। वो मेरे लिए एक आदर्श व्यक्तिमत्व थे। तो ये कार्यक्रम को मैं आपको सभी को शुभकामनाएं देते हुए, आपने जो मुझे इस लायक समझा, इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जय सिया राम। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए खास मेहमान के साथ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।